दोस्तों, एक लड़की दुकान चला रही थी। तभी उसकी दुकान पर अचानक से 6 लड़के आते हैं। वह 3 बाइक पर सवार थे। वह जाकर उस लड़की की दुकान पर जाकर कुर्सी टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वह लड़की जो थी उनके पास जाती है और उनसे पूछती है, भैया आपको क्या चाहिए। तभी उसमें से एक लड़का कहता है कि हमें एक जग ठंडा पानी और कुछ गिलास दे दो। दोस्तों, वह लड़की जो थी उनके लिए ठंडा एक जग का पानी और कुछ गिलास लेकर उनके पास जाती है। वह जैसे ही टेबल पर गिलास रखती है, तभी उसमें से एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, वह जैसे ही लड़की अपना हाथ झट से छुड़ाती है और पास में उसके हाथ में जो जग भरा हुआ पानी का था, वह सारा पानी उस लड़के के ऊपर फैला देती है। दोस्तों, तभी वह जो लड़के थे, 6 लड़के खड़े हो जाते हैं और उस लड़की को घेर लेते हैं। उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर जो पास के लोग थे, सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी। दोस्तों, यह कहानी है बिहार की, जहां एक अंजलि नाम की लड़की थी। वह एक अच्छी खासी दुकान चला रही थी। उसके साथ में उसकी माँ उस दुकान पर बैठती थी। वह नाश्ता और चाय पानी की दुकान लगाती थी। वह नाश्ते में पकौड़ा वगैरह, समोसे आदि जो कुछ भी था वह बेचती थी। इसी बीच वह देखती है कि उसकी दुकान पर 3 लड़के जो थे एक बाइक पर आते हैं। वह बाइक से उतरते हैं और जाकर अंजलि से कहते हैं, गिलास और एक नमकीन का पैकेट दे दो। दोस्तों, जैसे ही अंजलि उनके मुंह से यह शब्द सुनती है, वह कहती है कि मैं तुम्हें गिलास और नमकीन की पैकेट नहीं दे सकती। तभी वह लड़के जो थे वह कहते हैं कि क्या बात है, अगर कुछ ऐसी बात है तो ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमें गिलास दे दो। तभी अंजलि जो थी वह कहती है, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं तुमको यहाँ पीने नहीं दे सकती। दोस्तों, तभी वह एक लड़का जो था वह उससे कहता है, अरे तुम्हारी छोटी मोटी सी तो दुकान है, तुम्हारी छोटी मोटी सी तो दुकान है, उस पर भी तुम इतना घमंड दिखा रही हो, आखिर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन वह अंजलि जो थी उनसे साफ मना कर देती है। वह गिलास देने से भी मना कर देती है। तभी उसमें से एक लड़का जो था वह काफी गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, तुम सीधी तरीके से गिलास दे रही हो कि नहीं दे रही हो। तभी अंजलि जो थी वह कहती है, तुम यहाँ से चुपचाप जा रहे हो कि अभी मैं पुलिस को फोन करूं। दोस्तों, वह लड़के जैसे ही पुलिस का नाम सुनते हैं, वह डर से वहां से भाग जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जाते वक्त कहता है, आज तो मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा, फिर तुम्हें देखता हूँ। दोस्त, वह लड़के जो थे उस वक्त वहां से चले जाते हैं। जाकर रास्ते से एक अपना सामान खरीदते हैं और जाकर बारात में आराम से एक जगह बैठते हैं। उसी वक्त उनके 3 दोस्त और आ जाते हैं। दोस्तों, वह 6 बंदे हो जाते हैं और वह पीने लगते हैं। तभी उनमें से जो लड़का था जिसने अंजलि को धमकी दी थी, उसके मन में सिर्फ अंजलि की तस्वीर घूम रही थी। तभी वह कहता है अपने साथी से कि वो उस लड़की का घमंड देखा था, वह कैसी बातें कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ना जाने वो कौन सी अंग्रेजनी है। दोस्तों, तभी पास बैठे और लड़के जब उसके मुंह से यह बात सुनते हैं तो वह पूछते हैं, तुम किस लड़की की बातें कर रहा है। तभी वह लड़के जो थे उसे उनको सारी बातें बताते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अरे कोई बात नहीं, अभी मौज मस्ती करते हैं, रात में बारात का आनंद लेते हैं, कल जाकर उसे देखते हैं। दोस्तों, ऐसा ही होता है, रात भर वह बारात में रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है वह फिर से उसी रास्ते से जाते हैं और जाकर अंजलि की दुकान पर अपनी 3 बाइक रोकते हैं। दोस्तों, एक बाइक पर 2 बंदे सवार थे। ऐसे करके उन करीब 6 लड़के थे। वह लड़के जाते हैं और जाकर उसी कुर्सी टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन अंजलि जो थी वह ध्यान नहीं देती है। वह काम में इतनी व्यस्त थी, उसने उन लड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जाकर उनसे पूछती है कि भैया बताओ आपको क्या चाहिए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें एक जग ठंडा पानी और कुछ गिलास दे दो। अंजलि जैसे ही पानी का जग और गिलास लेकर उनकी टेबल पर जाती है, जैसे ही वो गिलास और जग रखती है, उनमें से एक लड़का अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, अंजलि जो थी झट से उसका हाथ छुड़ाती है और पास में रखे जग को, जो पानी ठंडा था, उस लड़के के ऊपर फेंक देती है। दोस्तों, तभी जो 6 लड़के थे वह फट से खड़े हो जाते हैं और अंजलि को घेर लेते हैं। तभी जिसके ऊपर पानी फैलाया था वह लड़का गुस्से से अंजलि के पास जाता है
और उसका दुपट्टा खींचने लगता है। इतने में ही पीछे से एक लड़का जोर से घुमाकर उस लड़के में हेलमेट मारता है। जैसे ही अंजलि पीछे मुड़कर देखती है दोस्तों, वो कोई और नहीं था, अंजलि का ही पति था जिसका नाम विक्रम था। वह जैसे ही विक्रम को देखती है वह उस वक्त तो कुछ नहीं कहती। विक्रम के साथ उसका एक दोस्त और था। दोस्तों वह दोनों मिलकर उन लड़कों को जोर से मारते हैं। तभी वह लड़के जो थे डरकर भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जो था उनके हाथ लग जाता है और विक्रम उसे झट से पकड़ लेता है। वो लड़का को विक्रम जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था। तभी वह डर के अंजलि के पैर पकड़ लेता है और कहता है, बहन जी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद तुम्हारे दुकान पर कभी नहीं आऊँगा। दोस्तों अंजलि जो थी वह कहती है विक्रम को छोड़ दो। इतने में विक्रम उसे 2 थप्पड़ और मार देता है और उससे कहता है यहाँ से जल्दी से निकल जा वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों वह लड़के जो थे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों जैसे ही अंजलि विक्रम को देखती है वह जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों आखिर ये विक्रम कौन था, क्या थी आगे की कहानी। चलो दोस्तों, अंजलि जो थी उसकी 6 साल पहले इसी विक्रम नाम के लड़के से शादी हुई थी। उसकी 2 साल तो शादी की अच्छे से गुजरती हैं। इसी बीच विक्रम जो था वह एक लड़की के रिलेशनशिप में आ जाता है और वह अंजलि के ऊपर ना ध्यान देते हुए वह उस लड़की की तरफ ध्यान देने लगता है। वह अंजलि की ना तो केयर करता है ना उसकी चिंता करता है। उधर अंजलि जो थी वह काफी घर में परेशान रहने लगती है। वह जैसे ही आता था वह घर पर आते ही अंजलि से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। दोस्तों अंजलि जो थी धीरे धीरे करके उससे 1 साल कैसे भी करके सहन कर लेती है, लेकिन वह जो थी अब वो सोचती है कि अब तो सारी हदें पार हो चुकी हैं, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। दोस्तों एक दिन वह क्या करती है कि अपना जो भी सामान होता है उस सामान को सारे लेकर वह अपने घर वापस चली जाती है। दोस्तों उसके परिवार में और कोई तो नहीं था, उसकी एक बूढ़ी माँ थी। वह अपने घर पहुंच जाती है, तभी अपनी माँ को वह सारी बात बताती है। दोस्तों वह दोनों रहने लगते हैं, लेकिन इसी बीच अंजलि जो थी वह खर्चे पानी के लिए परेशान होने लगती है। तभी वह अपनी माँ से एक बात कहती है। वह कहती है कि माँ मैं एक दुकान खोलना चाहती हूँ जिसकी वजह से हमारा खर्चा चलता रहे। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी कोई भी काम करना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि हमारी इज्जत पर आँच आ जाए। दोस्तों अंजलि जो थी वह एक छोटी सी दुकान खोलती है जहाँ वह चाय, बिस्कुट, नमकीन, समोसा वगैरह आदि बेचती है। दोस्तों इसी बीच उधर विक्रम जो था वह जिस लड़की के रिलेशन में था वह लड़की उसे धोखा दे देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। दोस्तों इन दोनों को धीरे धीरे करके 6 साल गुजर चुके थे। अब वो विक्रम जो था वह अंजलि के बिना परेशान रहने लगता है। तभी एक दिन उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, कैसे उदास है। तो वह बताता है, यार मैं ना अंजलि के बिना परेशान हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैंने उसके साथ जो भी किया बहुत गलत किया, अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। दोस्तों विक्रम जो था उसे मालूम था कि अंजलि जो थी वह एक दुकान चलाती है। वह उस दुकान पर आता है। इसी बीच वह देखता है कि कुछ लड़के अंजलि को छेड़ रहे थे। वह जाकर तभी अंजलि की रक्षा करता है। दोस्तों फिर क्या था, इसी बीच वहां जब विक्रम उन लड़कों को मार पीट रहा था तभी आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ गांव के लोग भी आ जाते हैं। तभी विक्रम जो था वह सभी के हाथ जोड़ता है और अंजलि के भी हाथ जोड़ता है। अंजलि की माँ के पैर पकड़ लेता है। वह कहता है माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी अंजलि के साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे समझ नहीं पाया, मैं दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गया था, इस वजह से मैं अंजलि पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। दोस्तों जब यह बात अंजलि सुनती है पहले तो वह बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जो विक्रम था वह अंजलि के भी पैर पकड़ लेता है। वह कहता है मुझे माफ कर दो और दोस्तों वह जोर जोर से रोने लगता है। तब भी क्या होता है, अंजलि जो थी वह अपना अंजलि का दिल इसी बीच पिघल जाता है और वह विक्रम को माफ कर देती है। तभी अगले दिन क्या होता है, वह उसी वक्त उस दुकान को बंद करते हैं और अंजलि विक्रम से कहती है कि आज आप मेरे घर पर रुक जाओ, हम कल अपने घर चलते हैं। दोस्तों ऐसा ही होता है, विक्रम एक रात अंजलि के घर पर रुकता है और अगले दिन अंजलि को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों यह घटना थी 2022 की, अब 2024 चल रहा है। दोस्तों वह दोनों अभी
बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे हैं। उन्हें किसी भी बात की परेशानी नहीं है। विक्रम अंजलि को बहुत प्यार करता है। दोस्तों यह थी एक कहानी। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यह कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।